तुमने बादशाह देखे होंगे, मगर क्या तुमने वो ताजिर देखा है जिसने पूरी जन्नत एक कुएं के बदले खरीद ली, जिसके हाथ में दौलत थी मगर दिल में आजिज़ी ऐसी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान जो करे उससे हिसाब न लिया जाएगा। ये वही उस्मान हैं जिन्होंने फाके के दिनों में एक पूरी फौज को तन्हा तैयार कर दिया, जिन्होंने कुरान को एक किताब में जमा किया और जिनका खून मस्जिद नबवी सल्लम के फर्श पे गिरा मगर उनके लबों पे था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम तुम्हें लेकर चलेंगे उस इंसान की जिंदगी की जानिब जो जमीन पर नर्म मगर आसमान पर बुलंद था। ये थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूराइन, दो नूरों के वारिस। जिस शख्स से फरिश्ते भी हया करते थे उसका नाम हजरत उस्मान गनी है। क्या आप जानते हैं कि उनकी हया और सखावत की मिसाल क़यामत तक दी जाती रहेगी। हजरत उस्मान गनी वो अजीम सहाबी थे जिनकी हया का ये आलम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आपने अपनी पूरी दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। जब मदीना में पानी की किल्लत थी तो हजरत उस्मान ने बेर रोमा का कुआं खरीद कर आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए इमदाद तलब की तो हजरत उस्मान ने 300 ऊंट और मुकम्मल सामान अल्लाह के रास्ते में दे दिया। हजरत उस्मान गनी ने न सिर्फ माल बल्कि अपनी जान भी इस्लाम पर कुर्बान कर दी। आपकी शहादत उस वक्त हुई जब आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। हजरत उस्मान का ताल्लुक कुरैश के रईस खानदान बनु उमैया से था। आप नर्म मिजाज, खूबसूरत और बेहद बाहया इंसान थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो हजरत उस्मान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल कर लिया। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान बहुत कम थे। आपने 2 बेटियों से निकाह किया, पहले हजरत रुक़िया और फिर हजरत उम्मे कुलसूम। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, इसीलिए आपको लक़ब मिला ज़ुल-नूरैन, 2 नूरों वाले। मदीना में पानी का शदीद बहरान था। सिर्फ एक कुआं था जिसे एक यहूदी बहुत महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीद कर अल्लाह की राह में दे दे। हजरत उस्मान आगे बढ़े। उन्होंने पहले आधा कुआं खरीदा, फिर पूरा, और फिर कहा, यह कुआं मदीना के हर मुसलमान के लिए मुफ्त है। ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये दिल का सौदा था अल्लाह के साथ। जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया तो मुसलमानों के पास न सवारियां थीं न माल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैश अल असरा की तैयारी में कौन मदद करेगा। हज़रत उस्मान ने 300 ऊंट मुकम्मल साजो सामान समेत दिए और 1000 दीनार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, आज के बाद तुम जो भी करो अल्लाह तुमसे राजी है। इस्लाम दुनिया भर में फैल चुका था। मुख्तलिफ इलाकों में लोग कुरान मुख्तलिफ लहजों में पढ़ने लगे। उससे इख्तलाफ पैदा होने लगा। हज़रत उस्मान ने कुरान को एक रस्मुल ख़त कुरैशी लहजा पर जमा कराया। तमाम सहाबा की मौजूदगी में कुरान की कापियाँ तैयार की गईं और बाकी गैर सरकारी नुस्खे जलवा दिए गए। ये वो मुसहफ़ उस्मानी है जो आज भी दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, कपड़ा थोड़ा हटा हुआ था। अबू बकर आए, फिर उमर आए, आप वैसे ही रहे। लेकिन जब उस्मान दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा दुरुस्त फरमा लिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों न करूं। आपके आखिरी दौर में फितना परवर लोग मदीना में दाखिल हो गए। आपको नमाज की इमामत से रोका गया।
पानी खाना बंद कर दिया गया, यहां तक कि हरम में पनाह लेने से भी रोक दिया गया। आखिरकार एक दिन जब आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, फितना परवर आपके घर में घुस आए और कुरान के सामने आपको शहीद कर दिया। आपका खून जिस आयत पर गिरा वो ये थी, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवा अस्समीउल अलीम। अल्लाह तुम्हें उनके शर से बचा लेगा और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। हजरत उस्मान की जिंदगी एक पैगाम है। हया हो तो उस्मान जैसी सखावत हो, तो उस्मान जैसी कुर्बानी हो, तो उस्मान जैसी आज हमें ज़रूरत है उस्मान की। अल्लाह हमें हजरत उस्मान जैसी कुर्बानी, हया और वफा अता फरमाए। आमीन।